अब हमारा लास्ट अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, किसकी स्टेबिलिटी? अल्कीन की स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा पूछा जाता है, अल्कीन की स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में देखोगे तो कैसे आएगा? वो डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOF, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन संरचनाओं के समानुपात होता है। जितनी ज़्यादा संरचना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर इसकी बात करोगे तो ये रहा डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड पे चारों के चारों क्या लगेंगे? अल्किल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर आएगा एक कि भैया एक अल्किल ग्रुप नहीं लगा होगा। उसके बाद आएगा दो, क्या होगा कि दो तो होंगे R और दो होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो R होंगे और दो हाइड्रोजन होंगे, तो उनका केस क्या क्या बन जाएगा? उनका केस बनेगा कि हो सकता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर आपको दो समान भाग मिले। मतलब जब आप डबल बॉन्ड को विभाजित करोगे तो आपको दो जो व्यक्ति मिलने वाले हैं, टूटने पर जो दो चीज़ें मिलने वाली हैं, दो जो भाग मिलने वाले हैं वो सिमिलर होंगे, ट्विंस होंगे, जुड़वा होंगे, तब उसको बोल देते हैं सममित अल्कीन। क्या बोलते हैं? सममित अल्कीन। अगर उसको डबल बॉन्ड से तोड़ने पर दो अलग अलग भाग मिल रहे हैं तब उसको बोलते हैं असम्मित, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यानी कि अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये एक तरफ Cr2 मिल रहा है और एक तरफ CH2 मिल रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो जब भी बराबर बराबर आएगा तो अनसिमेट्रिकल वाला सिमेट्रिकल से अधिक स्थायी होगा। तो अनसिमेट्रिकल वाला कौन आ जाएगा? अनसिमेट्रिकल वाला ये आ जाएगा, एक तरफ R एक तरफ H, एक तरफ और दोनों तरफ क्या होगा? R और दोनों तरफ H। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तोड़ोगे एक तरफ CH2 मिलेगा, एक तरफ Cr2 मिलेगा। सिमेट्रिकल में क्या होगा? सिमेट्रिकल में होगा कि एक तरफ RH मिल रहा है, एक तरफ भी RH मिल रहा है। क्या मिल रहा है? RH मिल रहा है। ठीक है ना। जब इसको तुम तोड़ोगे, जब इसको तुम तोड़ रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तोड़ने पर CrH मिल रहा है और दूसरा भी CrH मिल रहा है, दोनों एक जैसी चीज मिल रही है, तब इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो जब भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको डिसाइड करना है कि कौन अधिक स्थायी होगा, तो अनसिमेट्रिकल वाला सिमेट्रिकल से अधिक स्थायी होगा। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कौन सा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अब इसके बाद है ना, ये उसके बाद हो गया। अब इधर क्या चल रहा? बराबर बराबर चल रहा, तो फिर आएगा आपका सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में फिर बात फंसेगी। सिमेट्रिकल में बात क्या फंस रही है कि जब दो समान समूह 90 डिग्री पर आ रहे हैं, दो समान समूह पास में आ रहे हैं, तो कोण बन रहा है 90 का और सिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिस। जब दो समान समूह क्या होंगे? पास में आएंगे तो सिस। जब दो समान समूह अलग अलग आएंगे तो क्या होगा? ट्रांस। क्या आएगा? पास में आएंगे तो सिस और अलग अलग आएंगे तो ट्रांस। तो अब अगर सिस और ट्रांस में देखा जाएगा तो जनरली सिमेट्रिकल में जो ट्रांस वाला होगा H R और यहाँ आएगा H। ठीक है, तो जब भी सिमेट्रिकल की बात करोगे कि बीच में से तोड़ने पर दो समान हिस्से में बढ़ जाए तो वो सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, है। तोड़ने पर RH CrH मिल रहा है, CrH मिल रहा है। अब उनमें भी कौन सा है? ट्रांस वाला है, तो अधिक स्थायी है। फिर इससे कम स्थायी कौन सा होगा? इससे कम स्थायी होगा सिस वाला। कौन होगा? सिस वाला, जिसमें समान समूह कहाँ होंगे? पास में होंगे। तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। ठीक है, तो अब हमने अगर इसकी देखें तो क्या देखा? हमने यही देखा कि अल्कीन की जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमें क्या देखना है कि कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर चारों अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर 3 अल्काइल ग्रुप आ गए तो थोड़ी सी कम हो गई। फिर 2 अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन आ गए। 2 अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन आ गए तो अर्थात इसका मतलब हो गया है अब 2 ही ग्रुप लगेंगे। तो हो सकता है दोनों एक ही तरफ लगे हों, या हो सकता है एक तरफ एक एक लगे हों। तो जब दोनों एक ही तरफ लगेंगे तो तोड़ने पर R
Cr2 और इधर मिलेगा CH2, तो तोड़ने पर दो अलग अलग व्यक्ति मिल रहे हैं, तो नाम हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब इसको तुम देखोगे तो तोड़ने पर CrH CrH दोनों तोड़ने पर समान मिल रहे हैं, मतलब इसका नाम है सिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन और सिमेट्रिकल अल्कीन में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो वो होती है आपकी अनसिमेट्रिकल की। और सिमेट्रिकल में भी फिर क्या होगा, दो समान समूह अगर 90 डिग्री पर आते हैं तो वो बनेगा कौन सा, सिस वाला, और दो समान समूह यदि 180 डिग्री पर आते हैं तो बनेगा ट्रांस वाला। तो सिस और ट्रांस में सिमेट्रिकल में ट्रांस वाला सिस से अधिक स्थायी होगा। ठीक है, इससे अब क्या होगा, अब ये लास्ट वाला ये आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा कि है ना 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 कार बचेगा। और फिर इससे भी लास्ट में कौन आ जाएगा, ओनली इथीन। क्या आ जाएगा, इथीन, जिसमें 2 के 2 हाइड्रोजन ही है। तो ये हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें तो आपको फिर ये रहा, फिर अब देखो 2 हैं, ये रहे, ठीक उसी का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर इससे भी ये बिल्कुल उसी के क्रम में बता रहा हूँ जैसा मैंने वहाँ लिखा है। ठीक है, ये रहे, नंबरिंग डाल देते हैं। ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, आपको ध्यान से देखना है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो पहले गिनते हैं अल्फा। हमने बोला था डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन सीधा जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इधर देखा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। ठीक है, इधर भी देखा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और इधर कुछ भी नहीं। फिर इधर देखा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इधर देखा अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन है ही नहीं, 0 अल्फा। ठीक है, फिर हमने कहा अच्छा अल्फा कार्बन देख लिए, तो हमने बोला जो अल्फा कार्बन होते हैं उनके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 6 9 12, तो कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। पहले वाले में कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले में गिना 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। इस वाले में गुना 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6, टोटल कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में गिना 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी कितने हुए, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर गिना 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें गुना तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और लास्ट वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्या है, 0 अल्फा। अब हमने देखा, हम बोल चुके हैं कि भैया जब भी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा स्थायित्व होगा, उतनी ज़्यादा अति संयुग्मन संरचनाएं बनेंगी। तो सबसे ज़्यादा है 12 में, तो हमारा सबसे आगे है ना, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे आगे होगा पहला, स्टेबिलिटी में सबसे आगे होगा फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपर जो आपके अल्फा हाइड्रोजन है वो इसमें है, तो 13 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी। फिर उससे कम है इसमें 9, तो 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आ गया दूसरा। दूसरे के बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे चौथे पांचवे में तीनों के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन, देख लीजिए 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर। फिर कैसे उत्तर लगाएं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आए तो देख लेना तोड़कर देखा तो ये इधर CH3 मिल रहा है और इधर मिल रहा है डायरेक्ट CH2। तोड़ने पर दो अलग अलग व्यक्ति, दो असमान ग्रुप मिलते हैं, तो वो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। तो ये है आपका अनसिमेट्रिकल
अल्कीन, है ना। और जब डबल बॉन्ड तोड़ने पर दोनों समान ग्रुप, देखो तोड़ो, CCH3H, इधर वाले CH3H, इधर वाला CH3H, इधर वाला CH, तो दो समान समूह मिल रहे हैं, तब इसका नाम हो जाएगा सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या नाम हो जाएगा? सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं, अनसिमेट्रिकल वाला अधिक स्थायी होगा, तो यहां आ जाएगा तीसरा। अब चौथे की बात करें, चौथा और पांचवा सिमेट्रिकल है, चौथा और पांचवा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में कैसे डिसाइड करेंगे? तो सिमेट्रिकल वाला व्यक्ति या तो 90-90 पर होगा या 180 पर होगा। 90-90 पर होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस, और 180 पर होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस वाला अधिक स्थायी है। देखिए अपोजिट समूह 180 डिग्री पर है, 180 पे है, तो इसका है ट्रांस, तो ये अधिक स्थायी यानी कि चौथा, और उसके बाद आएगा आपका पांचवा, और पांचवे के बाद आएगा आपका छठवा। ठीक है, तो ये 4-5 में डिसाइड करना था, 6-6 थे, तो ट्रांस वाला सिस से क्या होगा? अधिक स्थायी हो गया, तो ऊपर आ गया, उससे नीचे आ गया। छठवे में तुम्हें पता है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, नीचे ही आएगा, पांचवे के नीचे ही आएगा छठवा, और सातवें में तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो लास्ट में आ जाएगा सातवें। तो ये रहा आपके अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें दूसरे की, कि अल्कीन देख लिया, अल्काइलेटेड बेंजीन देख लिया, अल्केन देख, कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी नहीं बताई जा सकती। माइनस लिखकर वो पूछ ले कि स्टेबिलिटी बताओ, तो कभी ये मत बोल देना ये 3 है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, या 6 अल्फा हाइड्रोजन है, या 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। गलत हो जाएगा। ऋण आयन की स्टेबिलिटी कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन के अनुसार नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म किया। अब हम आपको कुछ ओवरऑल क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको क्या लगाना है? आ रही। क्या लगाना है? आ रही। आ रही कैसा है? अब किसी भी क्वेश्चन में जब आपको दिया नहीं गया कि कौन सा इफेक्ट लगाना, डायरेक्ट प्रश्न आया स्टेबिलिटी का क्रम बताए, तो हमें देखना है कि उनमें से सबसे आगे या सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से होंगे? एरोमेटिक वाले। उससे कम होंगे रेजोनेंस वाले। कौन होंगे? रेजोनेंस वाले। उससे कम होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। कौन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और उससे भी कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन होगा? इंडक्टिव। मतलब सीधा सीधा है क्वेश्चन में किस प्रभाव को पहले लगाना है, किसको बाद में, तो इसका क्रम है आ रही। आप लोग अगर मेल हैं तो आपके लिए आ रही है, कोई फीमेल है तो उसके लिए आ रहा है, लेकिन इन प्रश्नों के लिए तो केवल आ रही ही है। मतलब सबसे पहले आपको एरोमेटिक वाला देखना है, उसके बाद आपको रेजोनेंस वाला देखना है, उसके बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और सबसे लास्ट में आपको लगाना है इंडक्टिव इफेक्ट। जब कहीं से उत्तर नहीं आएगा तब हमें इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अभी इसी के प्रश्न देखेंगे।